बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू हेल्दी लाइफ टिप्स। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी क्योंकि आज की वीडियो में हम कुछ सीविंग हैक्स डिस्कस करेंगे जिन्हें यूज़ करते हुए आप अपनी सिलाई को ज़्यादा पायदार और इजी बना सकते हैं। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए व्यूअर्स, जब भी हम गोटी की लैस दुपट्टे या स्लीव्स पर लगाते हैं तो ये होता है कि गोटी हमें चुभेगी, तो इसको किस तरह लगाना और क्या प्रिकॉशन लेनी है वो मैं आपको बताऊंगी। किसी भी सूती कपड़े पर आपने जब भी लैस लगाना हो तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने उस कपड़े को श्रिंक कर लेना है, ताकि जब आप लैस लगा रहे हों तो ऐसा ना हो कि वो जब आप कपड़े को धोएं तो कपड़े में झोल पड़ जाए और लैस भी डी शेप हो जाए। ये गोटे वाली लैस लगाऊंगी गुम सिलाई के साथ, ताकि जब हम इसे वेयर करें इससे हमें इरिटेशन ना हो। सबसे पहले मैंने दुपट्टे को प्रेस कर लिया था ताकि इसकी सारी जो भी इसमें शिकने हैं वो क्लियर हो जाए और हम नीटली दुपट्टे पर लैस लगा सकें। इसके लिए हम गोटी को दुपट्टे या स्लीव्स की पहले हम राइट साइड पे रखेंगे और 1 इंच का फासला छोड़ते हुए, उसके बाद इस तरह से गोटी के कॉर्नर पर कपड़े को रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इन हैक्स को अपनी लाइफ में अप्लाई भी करेंगे कि आपको सिलाई में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। सिलाई लगा लेने के बाद हम इसको प्रेस की मदद से सीधा कर लेंगे और फिर हम ने जो इस पर सिलाई लगाया हुआ कपड़ा है उसको हम उल्टी साइड पर टर्न कर लेंगे और इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से ना तो ये हमें चुभेगी गोटी और इसके किनारे भी नज़र नहीं आएंगे, सिलाई में भी सफाई होगी। देखिए व्यूअर्स, बाज़ औक़ात हम कपड़े ख़रीद कर ले आते हैं और जब उनकी कटिंग करने लगते हैं तो इस किस्म की छेर या ये कपड़े का फॉल्ट निकल आता है जो कि कटिंग में भी एडजस्ट नहीं हो पाता। इस तरह से सेंटर में आता है। जैसा कि मैंने शलवार की स्टिचिंग कर ली है, उस वक्त मेरे जहन में ये हल इसका नहीं आया, तो अभी आया है तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। आप भी इस किस्म के प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। ये कटिंग में भी कहीं एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने इसका हल क्या ढूंढा है वो आप मेरी वीडियो में देखिए। देखिए इसके साथ की नलकी मेरे पास अभी पड़ी हुई थी, तो मैं इसको मशीन में लगाऊंगी धागे को और फिर इसकी फिलिंग करूंगी सिलाई मशीन की मदद से। तो किस तरह से करूंगी तो देखिए। मशीन में इस कलर का धागा लगा लेने के बाद इस तरह से मैं इसको खोलकर लगा लूँगी। आप चाहें तो जिस जगह ये कपड़े में फॉल्ट है इस जगह और नीचे आप चिप्स बुकरम भी लगा सकते हैं। इस तरह करने से ये होगा कि आप जैसे भी इसकी धुलाई कर लेंगे इधर कपड़े में होल नहीं बनेगा, आपका कपड़ा ज़ाया नहीं जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हम इसके जिगजैग बना लेंगे।
इस तरह से कपड़े का थ्रेड जो है सिलाई हो जाएगा, वो फटेगा नहीं। और आपके पैसे और मेहनत भी ज़ाया नहीं जाएगी। मैं इस तरह से धागा इसमें 4 से 5 मरतबा घुमा लूँगी। इस तरह से हम इसका हल घर में ही कर लेंगे, बजाय इसके कि हम बाज़ार में लेके जाएं, रफ़ू वाले को दें और फिर वो हमें टाइम दे और हमें वेट करना पड़े। तो क्यों ना हम इस चीज़ का हल अपने घर में ही निकाल लें बिना किसी खर्च के। देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह इसकी फिलिंग होती जा रही है। देखिए व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इस तरह से सिलाई कर लेने के बाद इसकी लुक बनेगी। प्रेस जब हम इसको कर लेंगे तो इसमें मज़ीद ये फिनिशिंग से इसके साथ सेट हो जाएगा कप। इसके साथ इसमें जब हम इस पर प्रेस लगा लेंगे तो फिर ये सिलाई और ज़्यादा इसमें सेट हो जाएगी और ये फटेगा नहीं। तो अब हम दूसरे हैक की तरफ चलते हैं। सिलाई वाले धागे हमने किस तरह से महफूज रखने हैं, क्योंकि जब हम इस तरह इकट्ठा रखते हैं तो ये उलझ जाते हैं। इसकी 2 मेथड मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि वो छोटे छोटे कतरे काट के इनके एजेस पर इस तरह से हम लपेट देते हैं और फिर उसको उन जो हमने कपड़ों के स्ट्रिप्स काटे होते हैं उनकी गिरा लगा कर रख देते हैं। कि इंसान हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है और खूब से खूब तर की तलाश में रहता है। तो मैं आपके लिए एक और अल्टरनेट इस चीज़ का लेकर आई हूँ कि उससे भी मज़ीद ईजी तरीके से आप इन्हें किस तरह से सेव कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये लूम बैंड्स चाहिए जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं और बहुत ही मेरे ख़्याल से 20 रुपए का ये पैकेट मिलता है लूम बैंड्स का, और इसमें वो तकरीबन 100 के करीब होते हैं। इनकी हेल्प से हमने किस तरह से अपने धागों को सेफ रखना है, उसके लिए हमारे पास कोई भी पेजेस पड़े हों उनकी हम इतनी चौड़ी, ये तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी स्ट्रिप है, ये कागज़ की मैंने काट ली है। और अब मैं इसको इस तरह से, ये देखिए ये हमारा धागा है, इसको मैं इस तरह से लपेट लूँगी और फिर जहाँ पर ये इसका धागे का किनारा है उस पर मैं इस तरह से इसको रख के लपेट लूँगी 1 टाइम। ये इस तरह से देखिए, ये थोड़ा सा मैं ज़्यादा कर लेती हूँ। ये इंतहाई आसान तरीका है, सिर्फ ज़रा सा आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा और आप ज़्यादा दिक्कत से बच जाएंगे। क्योंकि जब धागे बहुत ज़्यादा उलझे पड़े हों, ज़रूरत भी हो, तो फिर बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है कि अब इन्हें पहले सुलझाएं फिर सिलाई का काम शुरू करें। तो बजाय इसके कि हम इतनी तंगी उठाएं तो हम थोड़ी सी इस तरह से मेहनत कर लेते हैं। इस तरह हम अपना टाइम भी बचा लेते हैं और मज़ीद उलझन से भी बच जाते हैं। क्योंकि किसी वक्त हमें
धागे की ज़रूरत पड़ जाती है और हम मार्केट भी नहीं जा पाते। तो अगर हमारे पास धागे सेफ हों तो हम इजीली अपना काम कर लेते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे हैक्स को शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इस कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरे ये हैक्स आपके लिए कितने फ़ायदेमंद हुए और कैसे लगे मेरी ये हैक। जैसा कि ये टसल हैं, ये रेडीमेड टसल होते हैं, ये बहुत जल्दी खुल जाते हैं। तो इनको हम कैसे ज़्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इन्हें हम मज़बूत बना सकते हैं, मेरी वीडियो का थीम ये है। तो चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ। देखिए, इस तरह से अगर हम ये टसल को इस तरह मशीन में रख के इस पर सिलाई लगा दें और मशीन का सिलाई लगाते टाइम मशीन का बखिया छोटा कर दें, तो ये टसल आप जिस तरह भी वॉश कर लें ये ख़राब नहीं होगा। और इस पर सिलाई लगा देंगे। टसल को इस तरह से हम रखेंगे और ये जो बाज़ार में पहले से इसका बांधा हुआ धागा, इसको हम इस तरह से रखेंगे। इस तरह से 3-4 इस पर मर्तबा सिलाई लगा लें। मैं आपको अभी निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको कैमरे से महसूस हो रहा होगा कि इस पर यहाँ पर सिलाई लगी हुई है। इस तरह से ये मजबूत हो जाता है, इसमें पायदारी आ जाती है। तो अब हमारी नेक्स्ट टिप है कि हमने कपड़ों को कैसे अच्छे तरीके से श्रिंक करना है, क्योंकि गर्मी का सीज़न चल रहा है और सूती के कपड़े के कलर बहुत ज़्यादा फेड हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने करना ये है कि मैं आपके लिए एक बहुत ही आजमूदा टिप जिसे आप इस्तेमाल करके अपने कपड़ों के कलर को सेव कर लेंगे। सिर्फ ये काम आपको फर्स्ट टाइम ही करना होगा, चाहे वो कपड़े रेडीमेड हों या अनस्टिच हों। बस इस टिप पर अमल कर लीजिए और फिर बेफिक्र हो जाइए कि आपके कपड़ों के कलर जाएंगे। तो उस टिप के लिए हमने करना ये है, इस टिप पर अमल करने के लिए हमें सबसे पहले खुले मुंह के बर्तन में हमने इस तरह से पानी को बॉईल कर लेना है और इस बॉयल वाटर में हमने 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर देना है। इसके बाद जो भी कपड़ा हमने श्रिंक करना है उसको हम इस खोलते हुए पानी में डाल देंगे इस तरह से। और इसे हम चिमटे की मदद से आगे पीछे कर लेंगे। साथ ही हम चूल्हे का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसके बाद कपड़े को हम इस तरह से पलटते रहेंगे ताकि इसकी हर साइड अच्छे से पक जाए इस नमक वाले पानी में। इसे हमने 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाना है और फिर अगले 5 मिनट हम इसको स्लो फ्लेम पर कपड़े को अच्छी तरह से इस खोलते हुए पानी में पका लेंगे और इसके बाद हम इसको खुश्क होने के लिए धूप में फैला लेंगे। आप यकीन कीजिए कि ये मेरी ख़ुद की आजमाई हुई टिप है और इससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूवर्स से भी शेयर कर लूं ताकि उनका भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। बस आपको एक दफ़ा थोड़ी सी ये ज़हमत करनी होगी कि आपको इसी मेथड पर इसको कपड़े को 10 मिनट के लिए पकाना है और फिर आप भूल जाएं कि इसका कपड़े का कलर ख़राब होगा। गर्म पानी में पका लेने के बाद आपने एक दफ़ा इसको ठंडे पानी में डाल देना है, या चाहें तो ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि ताकि तार पे फैलाने में हमारे हाथ ना जलें। अदरवाइज़ आप चाहें तो इसको इसी तरह डायरेक्ट निकाल के तार पे फैला दें। ये थी जी हमारी टिप्स।
उम्मीद है कि आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी ये एक भी टिप पसंद आई है और मेरे नए व्यूवर्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।